स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम सभी मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद पर निबंध जानेंगे। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय एवं आदर्श साहित्यकार हैं। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने हिंदी जगत को कहानियां एवं उपन्यासों की अनुपम सौगात प्रस्तुत की। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय ग्राम जीवन के शोषण, निर्धनता, जातीय दुर्भावना, छुआछूत आदि का यथार्थ चित्रण किया है। भारत के दर्द और संवेदना को उन्होंने भली भांति अनुभव किया और उनके स्वर आज भी उनके रचनाओं के माध्यम से जनमानस में गूंज रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रेमचंद इतने लोकप्रिय लेखक हैं या साहित्यकार हैं कि उनकी लिखी हुई रचना आज भी भारतीय समाज में बहुत ही रोचकता से पढ़ा जाता है या सुना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जन्म तथा परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अजायब राय था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, परंतु बाद में साहित्य जगत में वे मुंशी प्रेमचंद के रूप में प्रख्यात हुए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में सन 1880 में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, जो वाराणसी जिले में पड़ता है। उनका जो परिवार था एक गरीब परिवार था। उनके पिता का नाम अजायब राय था, माता का जो नाम था, उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था, मूल नाम था, वह धनपत राय था, परंतु बाद में वे साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद के नाम से फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, प्रख्यात हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शिक्षा एवं अध्ययन क्षेत्र। मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रारंभ से ही, शुरू से ही उर्दू का ज्ञान अर्जित किया। सन 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे सरकारी नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में वे अध्यापन कार्य करने लगे, पढ़ाने लगे। इसी समय उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया और लखनऊ आकर माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके पश्चात काशी से उन्होंने स्वयं हंस तथा जागरण नामक पत्रिका का संचालन प्रारंभ किया, परंतु उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रेमचंद और साहित्यिक जीवन। मुंशी प्रेमचंद ने अपने अल्प साहित्यिक जीवन में लगभग 200 से अधिक कहानियां लिखी, जिनका संग्रह 8 भागों में मानसरोवर के नाम से संकलित है, प्रकाशित है। कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने 14 उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इनके अतिरिक्त रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, प्रेमा आश्रम, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा आदि उनके प्रचलित उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए उन्हें उपन्यास सम्राट के स्थान पर साहित्य सम्राट की उपाधि दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुंशी प्रेमचंद के पात्रों के वर्ग प्रतिनिधित्व को सहजता से देखा जा सकता है। वे समाज का चित्रण इतने उत्कृष्ट ढंग से करते थे कि संपूर्ण यथार्थ सहजता से उभरकर मस्तिष्क पटल पर चित्रित होने लगता है। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, इस तरीके से कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उस जमाने में, अपने जमाने में जो चित्रण किया है, जो उन्होंने लिखा है, आज भी मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर वह घूमता है, वह यथार्थ लगता है, सच्चाई लगता है। सबसे आखिरी पॉइंट है उपसंहार। ऐसे महान उपन्यास, नाटककार और साहित्यकार के लिए इससे बढ़कर बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि उनकी मृत्यु के 8 दशकों के बाद भी उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता पूर्ववत बनी हुई है। हजारों की संख्या में लोग उनकी रचनाओं और शैली पर शोध कर रहे हैं। वह निसंदेह हमारे हिंदी साहित्य का गौरव थे, हैं और सदैव ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद पर निबंध पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।